हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। आज की रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस है और जैसे कि आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ। तो इसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ये मोस्टली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए होता है, जिन लोगों की बातचीत नहीं हो पाती है पार्टनर से। वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि आखिर उनका पार्टनर उनके बारे में अभी क्या सोच रहा होगा, अभी क्या फील कर रहा होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा या क्या सोच रही होगी। ये कहीं ना कहीं एक अजीब सी तड़प हो, एक अजीब सी रेस्टलेसनेस है जिसको कोई बयां नहीं कर सकता शब्दों में, जो नहीं बता सकता कि उनके ऊपर क्या बीतती है। तो ये उन लोगों के लिए खास होता है, ठीक है। आप लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैरिड लोगों के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए, सबके लिए अलग अलग सेक्शन हो, तो वो संभव नहीं है। मैं एक ही सेक्शन इसमें ले रही हूँ। लेकिन अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ या ओवरऑल अपनी स्टडीज ये वो सब चीजों के लिए चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं राशिफल भी आप लोगों के लिए अपडेट कर डालती रहती हूँ। वीक में, मंथ में, मंथली ऐसे आती है, वो सब चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जल्दी से आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे उनका करंट स्टेट ऑफ माइंड बताएं, क्या है इस वक्त करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हो क्या? कहीं घूमने जाने की इच्छा है? समथिंग रिलेटेड टू योर एक्शंस। ऐसा लग रहा है कि या तो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो गए हो, ये करना है वो करना है, मुझे ऐसे एक्शन लेने वैसे एक्शन, फुल एनर्जी में आ गए हो एकदम से। आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, ये करना है वो करना है। फिटनेस फ्रीक हो रहे हो, या तो फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो। यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ, अपने आप को ना और बेटर पर्सन बनाना चाहते हो। मे बी एक और ज्यादा ब्यूटीफुल, और ज्यादा अट्रैक्टिव, और ज्यादा पावरफुल, और ज्यादा मैग्नेटिक। कहीं ना कहीं ऐसा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे पाने के लिए ना हजार लोगों की भीड़ लगे, हजार नहीं लाखों की भीड़ लगे। आप ऐसे कोई पर्सन बनना चाहते हो। अपने आप को एम्बिशियस, अपने आप को वेल्दी, अपने आप को हेल्दी, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो। आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो गए हैं, या तो कंसीव किया है, या तो बेबी प्लानिंग चल रही है। सो सम ऑफ यू, आई एम नॉट सेइंग कि मैरिड नहीं हो, अनमैरिड या जो भी है, बट जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, तो सम ऑफ यू आर प्रेग्नेंट ऑलरेडी, या बच्चों को लेकर कंसर्न हो, बच्चों की हेल्थ को लेकर कंसर्न हो, और शिफ्टिंग का कुछ सोच रहे हो, शिफ्टिंग की तैयारी कर रहे हो कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। कोई प्लेस की शिफ्टिंग चल रही है, ठीक है। ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रही है। चांसेस है कि आप ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि ट्रैवल करना है, कहीं घूमने जाना है। एंथुसियाज्म, फायर एनर्जी है। आई लव माई सेल्फ भी एनर्जी दिख रही है कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ। बाकी सारी चीजें बाद में। अपनी सेल्फ वर्थ, अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। एंड समवेयर अबाउट योर पार्टनर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगी, इसको झक मार के यही आना है, मेरे बिना इनका बनेगा नहीं, मेरे इनका पटना ही नहीं है, इनका बनना ही नहीं है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि हो जाएगा यार, मैं अपने आप को पता है, मुझे पता है मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ। कुछ नहीं, मतलब ऐसा होगा, आएगा आएगा जरूर, एक दिन जरूर आएगा, एक दिन आएगी, बात होगी। हाँ, सम ऑफ यू आर ऑलरेडी इन न्यू कनेक्शन का। आप में से कुछ लोग न्यू कनेक्शन में जा चुके हो, और इसके वजह से ज्यादा कंसर्न नहीं होगी। यू नो योर सेल्फ वर्थ, आपको समझ में आ चुका है कि आपकी पावर, आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। इसीलिए आप अब अपने आप को कहीं इस तरीके से छोटा इंसान नहीं मानते। आपको लगता है आप बहुत जबरदस्त हो, आप बहुत खतरनाक पर्सनालिटी, और आपको तो 10 मिल जाएंगे, लाइक 10 क्या, 1000 मिल जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी अब आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले दिल की एनर्जी देखेंगे यूनिवर्स। दिल और दिमाग में सबसे पहले दिल की एनर्जी बताएंगे, दिल में क्या चल रहा है। हाई प्रिस्टेस, लवर्स। ये पर्सन बताए अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनकी दिल की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपके प्रति बहुत ज्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ठीक है। आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है। पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छे थे, बहुत ज्यादा रोमांटिक थे। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग पुल, एक इंटीमेसी में ना मजा आता था आपके साथ, ठीक है। तो एक अलग एक काउंटर आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा है। फायर है, आग है, जो आप दोनों को एक दूसरे के लिए खींचती है, एक दूसरे के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाती है। बट ये पर्सन पता नहीं क्यों अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि वक्त बदल गया है। इसके वजह से क्या हो गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि समय बदल गया, समय का पहिया, समय का चक्रा चेंज हो गया है। एंड कहीं ना कहीं वो चाहकर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ये व्यक्ति बहुत मिस्टीरियस पर्सन बन गए हैं, जानबूझ के ना आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एंड ये आपसे एक प्राइवेट कनेक्शन चाहते हैं। समझो आप एक प्राइवेट रिलेशनशिप में इनके साथ रहें, ये इनकी इच्छा है। ये चाहते हैं आप एक प्राइवेट रिलेशनशिप में इनके साथ रहें, एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहें, ना कि आप ऐसा कोई कनेक्शन में जो सोशली लाइक पब्लिक को एक्सेप्ट करना पड़ जाए, या जिसमें इनको आपको नाम देना पड़ जाए। इनको ऐसा कोई कनेक्शन आपके साथ नहीं चाहिए। इनको जो सिर्फ आपके साथ एक फिजिकल कनेक्शन, एक फिजिकल बॉन्ड चाहिए, बिकॉज ये एक्सपीरियंस करते हैं। और आपके साथ इन्हें टीम वर्क, एक एडजस्टमेंट चाहिए। इन्हें चाहिए कि आप इनका साथ दें, आप इनका हाथ पकड़ के बोले कि चलो साथ चलते हैं, बाकी सब देखी जाएगी, ठीक है। लेट्स सी इनके दिल की एनर्जी। रेड लिस्टेड स्टेन्स,
ओके ऐसा है कि इनकी कोई चोरी पकड़ी गई है आपके सामने, ठीक है, 100% इनकी कोई चोरी आपके सामने आ चुकी है, कुछ तो गलत आपने इनका पकड़ा है, कुछ ऐसी गलत चीजें हुई हैं जो आपके सामने आई थी, एंड ये उसी की वजह से अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, अप्रोच नहीं कर रहे, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है बर्निंग एविडेंस की एनर्जी कि ये व्यक्ति आपके साथ फिजिकल इंटरेस्टेड हैं, बट देखो यार ये इंसान ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है, ये स्त्री पुरुष जो भी हैं ये बैलेंस अपनी लाइफ में बना रहे हैं, ये आपको भूल तो नहीं पा रहे, ये क्लियरली दिख रहा है कि आप इनके दिल में ना एक डेस्परेशन की तरह हो, आपकी तरफ ये डेस्परेट हो रहे हैं, आपकी तरफ ये ऐसे क्रेव कर रहे हैं, आई वांट वाली मेरी, मुझे चाहिए, मुझे इसको हासिल करना है, मुझे इसको अपने करीब लाने वाली एनर्जी है, ठीक है, इनका आपकी तरफ बहुत ज्यादा एक पैशनेट कनेक्शन है, लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति कोई एविडेंस बर्न करने का मतलब ये हो गया, ये कुछ तो गलत किया है जिसे बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने कुछ गलत किया जो आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है, आपने इनकी चोरी पकड़ी है और इसके वजह से ये व्यक्ति जो है छुपते फिर रहे हैं, छुपाती फिर रही हैं खुद को, जब तक वो चीजें आप भूल नहीं जाते या जब तक इसका सोल्यूशन इनके पास नहीं आ सकता ना, तब तक ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। तो इस वक्त क्लियरली दिख रहा है कि जैसे पास के कुछ कुछ चीजें, कुछ जो दाग हैं उसे साफ करने में लगे हुए हैं, ठीक है। लेट्स सी दिमाग में क्या है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो वृषभ राशि के हो सकते हैं, मिथुन राशि के हो सकते हैं, और या वृषभ, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, मेष, धनु, ये राशि के हो सकते हैं, ठीक है। ओके तो दिमाग की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, दिमाग की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति को लगता है उसको अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहिए। ओके अब यहाँ पे एक चीज तो कंक्लूड हो गई है, ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि ये व्यक्ति मैरिड है, या तो ये मैरिज में है, आपको इनकी मैरिज का बाद में पता चला है, या इन्होंने अपनी मैरिज रिलेटेड कोई चीज आपसे छुपा रखी है, या इनकी फैमिली का, क्योंकि मुझे मैरिड की चांसेस ज्यादा दिख रही हैं, या तो इनकी फैमिली ने मैरिज को लेकर लाइक अप्रूव नहीं किया आपको, ऐसा कुछ है, क्योंकि फैमिली को चुना है इन्होंने, अपने फैमिली को, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इन्होंने चुना है। सो दिमाग में क्लियरली दिख रहा है कि ये इस वक्त अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहते हैं और आपके कनेक्शन को प्राइवेटली रखना चाहते हैं या रखना चाहती हैं, या ये व्यक्ति आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, ठीक है। अगर ये सिंगल है तो ये आपसे एक स्टेबिलिटी की उम्मीद कर रहे हैं, बट यहाँ पर सीक्रेट या मिस्ट्री एनर्जी है, यहाँ पर बहुत झूठ, छल कपट, इंट्यूशन एनर्जीज, बहुत ज्यादा डाउट्स क्लियरली दिख रहे हैं। दिमाग की एनर्जी, इनके दिमाग की एनर्जी, यस दिस पर्सन इज वेरी इनसिक्योर, ये इनसिक्योर है आपको लेकर भाई। देखो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी फैमिली को हार्म कर सकते हैं, या आप इनको कुछ तरीके से हर्ट कर सकते हैं, या आपके दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो किसी तरीके से फैमिली को प्रॉब्लम दे सकता है, इनकी फैमिली लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। दैट्स द ओनली रीजन इस इंसान ने आपसे डिस्टेंस ले रखा है या ले रखी है। ये इंसान आपको लेकर कंप्लीटली ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड वाला मतलब फिजिकल वाला ऑब्सेस्ड है, अभी लव वाला नहीं है इनका ऑब्सेशन आपके प्रति। लेट मी सी, मैं ऑब्सेस्ड आगे देखती हूँ कि उनका लव है कि नहीं, बट ये व्यक्ति जैसे दिख रहा है कि इस वक्त अपनी फैमिली और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि वही सही है, मुझे इस इंसान की तरफ नहीं देखना है, मुझे अपने आप को चुनना है, अपने परिवार को चुनना है, उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है। विद यू एक पैशनेट कनेक्शन उनको चाहिए और कुछ नहीं, एक पैशनेट कनेक्शन। दिमाग उनको उनका कहता है कि नहीं, जस्ट होल्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो, तुम गलत जा रहे हो, गलत जा रही हो, तुम्हें ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहिए जहां बार बार तुम्हें जो है सामने वाले को एक्सप्लेन करना पड़े खुद को, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि उनका ट्रस्ट ब्रेक भी हुआ है, कोई ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, शायद उन्होंने आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखी थी, वैसा नहीं हुआ, बट उनका दिमाग आपसे माफी भी मांगने को कह रहा है, उनका दिमाग ये भी उनसे कह रहा है कि उन्हें सॉरी बोलना है, वो आपको लेकर सॉरी और गिल्टी भी फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है वो नहीं करना चाहिए था। सम सॉर्ट ऑफ एक तरीके का इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, ट्रस्ट ब्रेक किया है, जिसका इनको एहसास है, ये उस चीज को अपोलोजाइज करने के लिए भी सोच रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। इनका कुछ तो गलत आपके सामने आया है, 100% कुछ आया है आपके सामने, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने पन्ने खुल गए ना, जिसकी वजह से इन्हें समझ नहीं आ रहा, बिकॉज इस वक्त सोच रहे मैं एक्सप्लेन क्या करूंगा या करूंगी, मैं इस इंसान को एक्सप्लेन क्या करूं। या तो इन्होंने बहुत से लोगों की गॉसिप पे बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया और अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आपसे किस बात पे बात करें, क्योंकि गॉसिप की सुनकर इन्होंने एक डिसीजन ले लिया और आपसे डिस्टेंस कर लिया खुद को, ठीक है। उन 10 लोगों की गॉसिप को सुन के इन्होंने एक्साइटमेंट में आकर डिसीजन लिया और आपको सबोटाज किया और साइडलाइन कर लिया। नाउ ये इंसान सोच रहा है कि यार मैंने गलती कर दी, डिसीजन गलत ले लिया। इस तरह इस इंसान को इनसिक्योरिटी भी बहुत है, ये आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से और जस्ट चेकआउट कर रहे हैं कि ओ मतलब मेरा बाबू, मेरा सोना
किधर है, बट ये आपसे दूरी पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है, पूरा ध्यान आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हर एक चीज का एक एक मूवमेंट दिखा जा रहा है। क्या ये व्यक्ति इनसे प्यार करते हैं या करती हैं, क्या ये इंसान इनसे बहुत प्यार करते हैं, क्या ये सच्चा लव है या सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप है। ओके, सो यस, आपके पार्टनर आपको प्यार तो करते हैं इमोशनली, यस ये इंसान आपके साथ है, बट इस इंसान के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेरी 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 स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन, वेरी 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 स्ट्रांगली 200-500% थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके अलावा कोई और भी है, ये आपको सेक्रीफाइस नहीं करेंगे या उनको सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, इनको दोनों चाहिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी 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 स्ट्रांगली ये आपके साथ लॉन्ग टर्म में हाथ पकड़ कर रहना चाहते हैं, बट ये नहीं चाहते कि आप इस कनेक्शन को प्राइवेट से निकाल कर पब्लिक करें। ये पब्लिकली नहीं चाहते आपको, आप देखना, ये चाहते हैं कि आप इसको पब्लिक ना करें, या ये चाहती हैं कि आप इसे पब्लिकली ना करें। ये आपके वजह से दूसरी जगह सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, अपने आसपास के लोगों को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। ये आपके साथ बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक चीजें, शादी, स्टेबिलिटी नहीं चाहते। एक सेकेंड, हाँ या शादी स्टेबिलिटी नहीं चाहते, बट यहाँ पर एक बट लंबा आएगा। इफ यू गाइज आर मैरिड, अगर आप लोग मैरिज में हो तो ये आपके साथ टीम वर्क और कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं। ये चाहते हैं आप टीम वर्क और कॉम्प्रोमाइज करें। इनफैक्ट अगर मैरिड नहीं भी हो, दोनों ही सूत्रों में ये व्यक्ति चाहते हैं आप इनका साथ दें, इनके हाथ पकड़ के चलते रहें इनके साथ, बट ये आपको लेकर इसे पब्लिक मूव नहीं देना चाहते, कि ऐसा नहीं है। अगर मैरिड हो तो ये इस मैरिज को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट ये आपके लिए कुछ देखिए, ये अपनी लाइफ में ना कोई चेंजेस नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहते। इनका ये है कि भाई तुम रह सकते हो मेरे साथ तो रहो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना, तुम निकल जाओ, मेरे पास कोई वो है नहीं। बट आई रिग्रेट दिस थिंग, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत किया, मुझे पता है, आई न्यू इट। शायद इन्होंने अपनी शादी छुपाई, शायद इन्होंने अपनी एंगेजमेंट छुपाई, शायद इन्होंने शुरू से आपको बेवकूफ बनाया कि मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, और बाद में मम्मी पापा का कुछ और ही बात बन गई या कुछ गलत हुआ। या शायद इन्होंने आपके साथ आपकी मैरिज में जो आपको प्रोमिस दिए थे कि मैं किसी और को नहीं देखूंगा, किसी और को नहीं देखूंगी, ये बोलकर भी इन्होंने कहीं और देख लिया, नैन मटाका किया। नाउ इस इंसान को चाहिए कि मैं माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर ले, एंड जैसा मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ प्लीज उस हिसाब से रहे, मेरी बात सुन, क्योंकि मैं तेरे बिना भी नहीं रह सकती, मैं तेरे बिना भी नहीं रह सकती। मतलब मुझे दोनों चाहिए यार, मुझे मेरी परिवार और यहाँ पर भी चीजें चाहिए, मुझे ये भी चीजें चाहिए। और ये व्यक्ति सोच रहे हैं मैं किस हिसाब से, किस मुंह से इस इंसान को जाके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूं और मैं बताऊं कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, बिकॉज समवेयर मैं तेरे से ऑब्सेस्ड हूं। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक पुल, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक सेक्सुअल क्लिंज वाला अट्रैक्शन है जो एक दूसरे को खींच रहा है। देयर इज नो लव एट ऑल। लव वाला वैसा हो गया कि अगर लव हम तब कहेंगे जब वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं, नहीं, यहाँ पर प्यार बटा हुआ है, आपसे इमोशनल बॉन्ड है, लेकिन थर्ड पर्सन से भी है। सैक्रिफाइस करने की बारी आई तो आपको सैक्रिफाइस किया जाएगा, थर्ड पर्सन को नहीं, बिकॉज यू आर द ऑप्शन। आप उनकी जिंदगी में उनका बैकअप हो, आप उनकी जिंदगी का ऑप्शन हो। आपको खुशी खुशी तो नहीं, बट सैक्रिफाइस करना पड़ जाएगा। लेट मी सी, यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या ये उस थर्ड पर्सन से ज्यादा प्यार करते हैं या करती हैं? जजमेंट, क्या ये मेरे व्यूवर्स से ज्यादा प्यार करते हैं या करती हैं? विद यू वो आपको बता भी नहीं सकते वो कितना स्टक फील कर रहे हैं। विद यू वो बहुत स्टक है, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे अपने इमोशंस को। ये आपसे बहुत अटैच्ड हो गए हैं या बहुत अटैच्ड हो गई हैं या चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन वाला कनेक्शन है जो उन्हें आपसे दूर जाने ही नहीं देता, दूर हटने ही नहीं देता। ये चाहकर भी अपने आप को दिमाग से नहीं निकाल पाते आपको। ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे, हर एक सांस में, हर एक रूम में आप इनके अंदर अटके हुए हैं। जैसे गले की आप जो है ना, गले के बीच में कहीं अटक गए हो और ये सांस नहीं ले पाते, उसकी वजह से घुटन सी होती है, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ रहना। विद यू ये स्टक है, ये डिसीजन नहीं ले सकते, आपको छोड़ नहीं सकते। आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो बहुत प्योर, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट का है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ कनेक्शन है। बट द अदर पर्सन इज, वो उनकी जिंदगी का ईश्वर का भेजा हुआ बंदा या बंदी है जो वो नहीं छोड़ सकते। ये उनके लिए उनकी डिवाइन ब्लेसिंग है। ये अपने आप को उस इंसान के लिए, उस इंसान की वजह से ये नहीं चाहते कि कोई सैक्रिफाइस करे, क्योंकि उस इंसान से इनका एक इमोशनल कनेक्शन है, ये उनका परिवार है, ये उनकी लाइफ है और ये उनके लिए जरूरी है। बट विद यू ये स्टक है। विद यू आपको मैं समझाऊं कैसे, आपके साथ एक इमरान हाशमी वाला कनेक्शन है। भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, ये इंसान नहीं छोड़ सकता। मर्डर मूवी के जैसे मलाइका और इमरान थे ना, नहीं छोड़ सकता ये इंसान, ये नहीं छोड़ पाएगी आपको। ये इंसान का आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पुल और ऑब्सेशन है, मैडली बैडली। बट दैट अदर पर्सन
इफ यू रिमेम्बर मलाइका का वो मर्डर मूवी का सीन, दैट अदर पर्सन जो बहुत अच्छा इंसान था, अच्छा पति था और बहुत सही था, जो बाद में सपोर्टिव रहता है, ये थर्ड पार्टी वही है। जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। सो इट्स अप टू यू, ये कनेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इस कनेक्शन में, बिकॉज देखो मुझे नहीं लग रहा है कि इस कनेक्शन में आपका कुछ, हेलो, एक आंखें खोलने वाली सिचुएशन है। सोचो कुछ चाहिए तो ठीक, बस ऐसे लवी डवी वाले कनेक्शन में रहना है ठीक है, एंजॉय करना है, खाओ पियो खसको करना है ठीक है, बट रेस्ट मुझे नहीं लगता कि आप इस कनेक्शन में आपको रहना चाहिए। इट्स अप टू यू। अब देखो, आप शेयरिंग में बिलीव करते हो तो शेयर करो, बाकी ये तो आपकी चॉइस है ना। यूनिवर्स, मुझे पता है मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है, यूनिवर्स की एडवाइस क्या है, यूनिवर्स क्या कहता है या क्या कहती है। मैजिशियन, जस्ट नो योर सेल्फ वर्थ। आपको किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि इस कनेक्शन में बताओ, देखो मैं सिंपल सी बात समझाऊं, यूनिवर्स कर रहा है ऐसी चीजें करो या ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपकी वैल्यू समझे, जो आपको हल्के में ना ले। इस इंसान ने अगर आपको आके आपके आपके पैर पकड़े हैं ना और आपको लग रहा है ये वैल्यू समझ रहा है या समझ रही है, तो ये इंसान सही है, ये इंसान आपके साथ अच्छे हैं, बहुत सही जा रहे हैं। लेकिन अगर इस इंसान को अहंकार है, घमंड है, मैं तो गलत करूंगा, मैं तुझे डोरमैट बना दूंगा, देन दिस इज द रॉन्ग कनेक्शन। और आपको चाहे जो हो जाए, खुद से प्यार करना बंद नहीं करना होगा। आपको अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को वैल्यू करना है, अपने आगे, अपनी प्रायोरिटी के आगे कोई भी चीज आनी नहीं चाहिए। रास्ते में बोलते ना, कितना भी हो जाए, जो इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट करे, जो इंसान आपको ब्लॉक करे, देखो अभी नहीं, आगे के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर चीजें ठीक हो जाएंगी आने वाले समय में। लेकिन अगर आप उनको अपनी बाउंड्री पहले ही बता दें कि लिसन 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 टू मी केयरफुली, मैं जो कह रही हूँ या मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, दोबारा मुझे ब्लॉक किया या दोबारा मेरे साथ कोई भी तरीके का डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर हुआ, जस्ट लीव। मेरे पास रुकने की गलती करना नहीं, मेरे पास इतना टाइम है नहीं, ठीक है। लेकिन इफ यू थिंक कि नहीं इनका तो एटीट्यूड गंदा है, तो अभी भी ऐसे एटीट्यूड के साथ आए, तो उनको बोलो भाई निकलो, बहुत ऑप्शंस है। तुमको क्या लगता है तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं क्या? अरे मेरे बाबू सोना, मैं तो तेरे बिना मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, नहीं मेरा एटीट्यूड नहीं है, चल निकल यहाँ से। नहीं दीदी, फिर मैं उस इंसान के बिना रह नहीं सकता। फिर यार तो कुछ चूज कर लो। यूनिवर्स कह रहा है अपनी सेल्फ वर्थ को अपने नीचे मत करो, अपनी सेल्फ वर्थ को या खुद को ना किसी के पैर के नीचे कुचलने को मत लगाओ। उस लेवल का बन जाओ कि भाई ठीक है यार, पसंद है मुझे भी, तू पसंद है, लेकिन मेरे को मेरे से ज्यादा तू पसंद नहीं है। मैं खुद से इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ ना कि मैं तुझे उसके लिए कॉम्प्रोमाइज, तुझे रहना है ऐसे कनेक्शन में रह, लेकिन तब तक अच्छा है जब तक तू मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है या कर रही है। जिस दिन तू मुझे डिसरिस्पेक्ट करेगा बेटा, जिस दिन दूसरे के लिए मुझे ब्लॉक किया जाएगा या दूसरे फलाना किसी भी इंसान के लिए मेरे को तकलीफ दी जाएगी, उसी सेकंड उसी क्षण मेरी जिंदगी से तेरे लिए एग्जिट एंट्री, तू एग्जिट ले लेना, क्योंकि मैं उसके बाद तुझे मुड़ के ना देखूं या मुड़ के नहीं देखूं। ये एक माइंड में क्लैरिटी रखो। मैं ये, क्योंकि डिवोर्स कह रहा है अपनी वैल्यू को उतना गिरा हुआ या उतना नीचे नहीं करना है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है, उस लेवल का नहीं करना है। बाकी हाँ, जस्ट लव योर सेल्फ। और यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है पेशेंस रखो, चीजें तुम्हारे फेवर में होने वाली है, बहुत जल्द आप जीतोगे। यू विल फाइट, यू विल विन फॉर श्योर। आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। देयर आर इवन चांसेस कि आने वाले समय में आप उन लोगों में से हो जाओगे जो बहुत ज्यादा फ्लर्टिशियस और मस्तीखोर हो जाओगे। यू विल बी अ पर्सन जो, वो है ना, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, मेरे को डांस करने का मन कर रहा है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया ने इतने धक्के और थप्पड़ और चपेटे आपको मार दिए ना, तो अब आप बन रहे हैं एक बैड गाय या एक बैड गर्ल। बैड गर्ल का मतलब ये नहीं है कि आपका इंटेंशन है टू हर्ट अदर्स, टू डिस्टर्ब अदर्स। आपका इंटेंशन ऐसा है कि जो आपके साथ बैकअप ऑप्शन लेकर चल रहा है, आप उन लोगों के साथ ज्यादा लॉयल या उन पर निर्भर नहीं रहेंगे। यू विल ऑल्सो क्रिएट सम बैकअप ऑप्शन इन योर लाइफ। आपको भी लगेगा कि ठीक है तुमने मुझे बैकअप बनाया, नो इश्यूज, बिग डील, मैं भी यहाँ पर, अभी मेरे पास राहुल है तो मेरे पास अब जो है राजेश आ जाएगा, अभी मेरे पास सीता है तो मेरे पास अब गीता भी आ जाएगी, बिकॉज यू विल क्रिएट अ बैकअप ऑप्शन। दिस टाइम यूनिवर्स आपको बोल्ड मूव देने के लिए कह रहा है, पुश कर रहा है। वो बोल रहा है बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल। लोग अगर तुम्हें ऑप्शंस बनाए ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उनको ऑप्शंस कैसे बनाना है, ठीक है। खुद को हर्ट नहीं करना है, उनको ऐसे दूर नहीं करना है और सदमे वाले गाने नहीं सुनने, नहीं, जस्ट धीरे 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 फ्लो के साथ चलो, फ्लो के साथ चलो, सरेंडर करो यूनिवर्स पे, सब चीजें तुम्हारे फेवर में खुद होंगी। तुम्हें समझना हो जाएगा कि अच्छा ये चीज इस वक्त, पता है यूनिवर्स आपको इनसे जुड़वा भी क्यों रही है, ताकि आप चालाक हो जाए। आप चालाक नहीं है, आप दुनिया के हिसाब से ना बड़े बेवकूफ और भोले इंसान हैं। बोले यानी कि हर कोई ऐरा गहरा नथु गहरा आएगा ना, आपको हालत खराब करके चला जाएगा, आपकी बैंड बजाकर चला जाएगा। यू आर नॉट इवन, नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग। आप आज की दुनिया में सतयुग की हरकतें कर रहे हो कि मेरा बाबू सोना, मेरे को बस प्यार करना है। नहीं, यूनिवर्स इज सेइंग डेट मैनी,
कितने लोगों को डेट कर सकते हो, जितने लोगों को मिल सकते हो मिलो, बात करो। कोई तुम्हें ऑप्शन ले, तुमने उतना वैल्यू भी खुद को क्यों इतना गिरा रखा है, बात करो। अगर वो ऑप्शन भी तुम्हें जिसने रखा है ना, उससे बोले बात करो, उससे अच्छे से मिलो जुलो, एंजॉय करो, ठीक है, हैप्पी रहो। लेकिन उस पर तुम रिलाय मत करो, उस पर तुम निर्भर मत करो, क्योंकि वो इंसान तुम्हें डिजर्व नहीं करता। जो इंसान तुम्हें ऑप्शन बना रहा है अपने फन के लिए, तुम भी उसके साथ फन के लिए ही रहो फिर, ठीक है। अगर वो भी तुम्हें सही लगता है तो, अगर तुम्हें लगता है नहीं नहीं मुझे बहुत पेन होता है अगर ऐसे कनेक्शन में मैं जाता हूँ या जाती हूँ, सो क्लियर है, क्लैरिटी है, तुम्हें पहले ही पता है उससे सब पेन हो रहा है, तो फिर जाने की जरूरत ही क्या है, फिर उसके बारे में सोचना कि उसके लिए रीडिंग्स देखनी क्यों है, सिंपल सी लैंग्वेज। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं, तुम भी उसके लिए एक मैग्नेटिक पुल फील करते हो, क्योंकि ये इक्वल कनेक्शन है, क्लियरली ये मैग्नेटिक मूव है दोनों के। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं भी उस इंसान के लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन और पुल फील करता हूँ या करती हूँ, तो यस, उस इंसान को आप जोड़ सकते हो, लेकिन आपको भी अपनी लाइफ में अपना चाणक्य बनना पड़ेगा। आपको कोई हल्के में ले ले, बार बार इस तरीके के मौके दूसरों को देना, दुनिया को देना बंद करो, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, मेहनत तो बहुत करते हैं, अगर लाइक आपको करना है तो कीजिए, अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। यस, अगर आप लोगों को एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग करके डोनेशन भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को किसी प्रकार के डोनेशन करने हैं, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी डोनेशन जाता है। आज भी हम लोगों ने डॉग्स के एक एनजीओ के लिए जो है सर्व किया है, तो ऐसे हम लोग करते रहते हैं। तो इफ यू वांटेड टू डू एनी काइंड ऑफ डोनेशन, आपको लगता है कि करना चाहिए, तो सुपर थैंक का उपयोग जो है, वीडियो के ठीक नीचे एक ऑप्शन है सुपर थैंक्स, ऐसे ऐसे डॉलर जैसा कुछ बना रहता है, तो उसको क्लिक करके आप जितना डोनेट करना चाहे वो कर सकते हो, आपकी कंप्लीटली चॉइस है, ठीक है। पर्सनल कंसल्टेशन या ब्रेसलेट्स वगैरह की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।